फ्रेंड्स, आज हमारे जीवन में रेल यानी कि ट्रेन का बहुत महत्व है। आज तो ट्रेनें बिजली से भी चलती हैं, लेकिन पहले ट्रेनें सिर्फ वाष्प से चलती थी। क्या आप जानते हैं कि वाष्प इंजन का खोज किसने किया और कब किया? चलिए जानते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रहस्य संसार। मेरा नाम है अनुष्का और मैं आपको एक ऐसे शख्स के बारे में बताऊंगी जिन्होंने न सिर्फ वाष्प इंजन की खोज की, बल्कि संसार को ऊष्मा और ऊर्जा का परिचय देते हुए विकास के क्षेत्र में औद्योगिक क्रांति लाई। दोस्तों, जेम्स वाट का जन्म 19 जनवरी 1736 ईस्वी को क्लाइड की सकरी खाड़ी में ग्रीनोक बंदरगाह पर हुआ था। इनके पिता जहाज के मालिक, ठेकेदार और साथ ही गांव के मुख्य अमानत या बिली भी थे, जबकि माता एग्नेस मुइरहेड पढ़ी लिखी महिला थी। वाट की प्रारंभिक शिक्षा गांव में हुई। ये रोजाना स्कूल नहीं जाते थे। शुरू में इनकी मां इन्हें पढ़ाया करती थी, लेकिन बाद में वाट ने ग्रीनोक ग्रामर स्कूल जाना आरंभ कर दिया। जेम्स वाट अपने भाई बहनों में छठे नंबर पर थे। ग्रामर स्कूल में दाखिला लेने के बाद जेम्स वाट ने लैटिन और यूनानी के साथ साथ गणित का अध्ययन किया। जब वाट 17 वर्ष के थे, तब से पिता के साथ साथ वर्कशॉप में जाकर मशीनरी संबंधी कार्यों में दिलचस्पी लेने लगे। मशीन संबंधी समस्त छोटे बड़े उपकरणों तथा जलपोतों के अवयवों में भी रुचि लेने लगे। 1752 ईस्वी में सर्दी की एक रात जब बालक जेम्स वाट बैठे थे, उन्होंने देखा कि अंगीठी पर चढ़े पतीले का पानी उबल रहा है और भाप के कारण पतीले का ढक्कन बार बार ऊपर उठ रहा है। जेम्स वाट ने ढक्कन को स्थिर रखने के लिए उस पर सामान रखा, लेकिन ढक्कन फिर भी उठता रहा। उस समय जेम्स वाट को भाप की ताकत का पता चला और उन्होंने भाप की ताकत का उपयोग करने की योजना बनाई। 1753 ईस्वी में जब जेम्स 18 वर्ष के थे, इनकी मां का देहावसान हो गया और पिता का व्यापार भी घाटे में चलने लगा। इन दोनों घटनाओं ने जेम्स वाट के जीवन की दशा बदल दी। इन्हें मजबूर होकर अप्रेंटिस का काम करना पड़ा। इसके बाद ये पेट भरने के लिए एक घड़ी निर्माता के यहाँ काम करने लगे। इसके बाद इन्होंने उपकरणों का अभ्यास करने के लिए लंदन की यात्रा की और फिर स्कॉटलैंड वापस आ गए। ग्लासगो में बहुत से आर्थिक शहरों की यात्रा करने के बाद जेम्स वाट ने खुद का उपकरण बनाने का व्यवसाय शुरू करने की ठानी और 1757 ईस्वी में अपना वर्कशॉप खोला, जहां ये पीतल के वृत्तपात, समांतर मापक, स्केल, टेलीस्कोप के कुछ अंग, बैरोमीटर बनाने लगे तथा उन्हें ठीक करने का काम करने लगे। स्कॉटलैंड में जेम्स वाट के अलावा दूसरा कोई भी उपकरण बनाने वाला इंसान नहीं था। वाट को बचपन से हमेशा वाष्प की क्षमता जानने की उत्सुकता रहती थी। ये वाष्प के ऊपर अपने प्रयोग करते रहते और वाष्प से संबंधित अपनी मान्यताएं स्थापित करते। इसी बीच वाट को गुप्त ताप की खोज की घटना के बाद वाष्प संबंधी शक्ति का ध्यान आया। 1764 ईस्वी में न्यूकोमेन, जो कि एक वाष्प इंजन के पहले आविष्कारक थे, उन्होंने वाट को अपने इंजन का नमूना मरम्मत करने के लिए दिया। यह इंजन धीरे धीरे काम करता था और ईंधन भी अधिक लेता था। उस इंजन की मरम्मत करते समय वाट के दिमाग में यह बात आई कि इस इंजन में वाष्प आवश्यकता से अधिक खर्च होता है और इसकी वजह इंजन के बॉयलर का अपेक्षाकृत छोटा होना है। अब वाट ऐसे इंजन के निर्माण में लग गए जिससे वाष्प की खपत कम हो। इसके लिए वाट ने भाप के इंजन में एक कंडेंसर लगा दिया, जो शून्य दबाव वाला था, जिसके कारण पिस्टन सिलेंडर के ऊपर नीचे जाने लगा। इसमें पानी डालने की जरूरत नहीं थी। शून्य स्थिति बनाए रखने के लिए जेम्स ने उसमें एक वायु कंप लगा दिया, पिस्टन की पैकिंग मजबूत बना दी, घर्षण रोकने के लिए तेल डाला तथा एक स्टीम टाइट बॉक्स लगाया, जिससे ऊर्जा की क्षति रुक गई। इसे बनाने में जेम्स को 1 साल लग गए और आखिरकार 1765 ईस्वी में वाष्प इंजन के प्रथम एवं महानतम आविष्कारक बने। भाप में कैसी ताकत होती है और उस ताकत को दूसरी चीजों को चलाने व घुमाने में कैसे लगाया जाए, इसका पता जेम्स वाट नामक स्कॉटिश बालक ने लगाया। वाट केतली की नली के आगे तरह तरह की चरखियां बनाकर
घुमाया करते थे और थोड़ा बड़े होने पर उससे छोटे छोटे यंत्र भी चलाना शुरू किया और अंत में भाप का आविष्कार किया। जेम्स वाट भाप की शक्ति को संसार के सामने ले आए और ये समझाया कि भाप सिर्फ भारी वजन ही नहीं उठाएगी, बल्कि बड़े बड़े यंत्र, विराट चक्की और नौकाओं को भी चलाएगी। जेम्स वाट के प्रयोग का कई लोगों ने मजाक उड़ाया और कहा कि कैसा मूर्ख आदमी है जो यह सोचता है कि भाप से मशीनें चल सकती हैं। लेकिन काफी संघर्षों के बाद जेम्स वाट ने स्टीम इंजन बना ही ली तथा अपने इंजन में और सुधार करते हुए जेम्स वाट ने इसे खदानों से पानी निकालने के लिए भी काम में लाया। 1790 ईस्वी तक जेम्स वाट एक धनवान व्यक्ति बन गए। जेम्स अपने भाप इंजन में समय समय पर बहुत से सुधार करते रहे। इन्होंने सेंट्रीफ्यूगल गवर्नर लगाकर घूमते इंजन की गति को नियंत्रित किया तथा भाप के दबाव को दर्ज और आयतन के अनुपात को दर्ज करने के लिए एक ऐसा संकेतक बनाया जिसे थर्मोडायनामिक्स कहते हैं। जेम्स वाट ने 1764 ईस्वी में मार्गरेट मिलर से विवाह किया, जिससे इन्हें 5 बच्चे प्राप्त हुए, लेकिन उनमें से 2 ही जीवित रह पाए। 1772 ईस्वी में मार्गरेट की मृत्यु के बाद 1777 ईस्वी में जेम्स ने एन मैकग्रोवर से पुनः विवाह किया। इससे इन्हें 2 बच्चे हुए। जेम्स वाट को उनकी खोजों के लिए $76,000 रॉयल्टी के तौर पर पेटेंट से मिले। वाट की रुचि चित्रकारी में भी थी। 1800 ईस्वी में वाट को ग्लासगो विश्वविद्यालय ने डॉक्टर ऑफ लॉज की मानद उपाधि प्रदान की। 1814 ईस्वी में विज्ञान अकादमी ने भी वाट को सम्मानित किया। वाट ने सूरज और ग्रह की परिक्रमण की नई विधि भी बताई और भट्ठी के निर्माण की भी नई विधि बताई। इन्होंने अपने प्रयोगशाला में पूरे आकार की पाषाण प्रतिमाएं बनाने की मशीन का आविष्कार किया। जेम्स वाट अपने जीवन के इंतकाल तक शोध में लगे रहे। 25 अगस्त 1819 ईस्वी को ये इस जहां को अलविदा कह गए। औद्योगिक योगदान के क्षेत्र में जेम्स वाट का नाम सर्वोच्च श्रेणी के वैज्ञानिकों के साथ लिया जाता है। जेम्स वाट का नाम वैश्विक इतिहास में अमिट हो गया। आपको हमारे वीडियो कैसा लगा कमेंट्स करके जरूर बताएं और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।